तो हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम के सारे शिफ्टों का टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए भाई, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहता है एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है और मानचित्र का पैमाना जो है, स्केल जो है, 1:6 लाख है। तो दोनों बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी किलोमीटर में बताइए, उसका कितना होगा। देखो मेरे भाई, एकदम बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक आपको रेशियो दे दिया गया है। वो रेशियो क्या है मेरे भाई? तो देखो, ऐसा स्केल पर अगर रेशियो दिया गया है ना, तो देखो इसको कैसे समझोगे। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आपको स्केल पर 1 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो उसका वास्तविकता में उसका जो वैल्यू है इतना सेंटीमीटर के बराबर, यानी 6 लाख के बराबर। ठीक है, कहोगे हाँ सर। ये देखो स्केल है। तो अब पूरा का पूरा अगर आप किसी भी चार्ट में देखते होगे, मैप में देखते होगे, तो मैप में आपको क्या दिखता है कि 6 किलोमीटर का अगर मैप है, तो 6 किलोमीटर का कोई दर्शाया गया है दूरी को, तो क्या 6 किलोमीटर का मैप होता है? नहीं। यानी छोटे जैसे मतलब चीजों पर उसको क्या किया जाता है, रेखित किया जाता है। तो वहां पर जो होता है, यहाँ पर कहा गया है कि यदि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, तो उसका जो वैल्यू है कितने सेंटीमीटर के बराबर? 6 लाख सेंटीमीटर के बराबर। तो कहा गया है क्या कि दो बिंदुओं के बीच की जो है ना 5 सेंटीमीटर है, तो इसका 5 गुना, तो इसका भी कितना गुना हो जाएगा भाई? तो कहोगे 6 लाख को 5 गुना करोगे तो कितना होगा? 30 लाख। कितना हो जाएगा? 30 लाख। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, ये बिल्कुल सही है। तो आप इसको किलोमीटर में बदलो, तो किलोमीटर में बदलने से पहले ये बताओ, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे? भागा। और ये मीटर में आ गया, तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1000 से भागा। 3 से जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और ये किलोमीटर में आ गया, तो होगा आपका सही आंसर 30 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में मेरे भाई? क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख के घबराना नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और ये सारा क्वेश्चन सभी का सभी जो है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो हाल फिलहाल दिसंबर में एग्जाम हुआ है, उसी में यह क्वेश्चन आया हुआ है। और ये सारे शिफ्टों का क्वेश्चन हम लिए हैं एक जगह पर, इसका टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का। कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि विराम स्थलों को छोड़कर, देखो विराम स्थलों को छोड़कर रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विराम स्थलों के साथ अगर जाता है, यानी रुक रुक करके जाता है, तो वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होता है। तो बताइए रेलगाड़ी प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, ये आपको बताना है। देखो मेरे भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस चीजों को देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो, अगर यहां से यहां तक मान लेते हैं कोई डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक आना है एक रेलगाड़ी को, तो इसकी जो स्पीड अगर डायरेक्ट यहां से यहां तक जाएगी, बीच में कहीं नहीं रुकेगी, तो इसकी जो स्पीड नापी जाती है औसत स्पीड स्पीड यानी बिना रुके हुए, तो ये बिना रुके हुए जाती है, तो मतलब यहां से यहां तक जाती है, तो उसको 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कैसी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो ये स्पीड, ठीक है। ठीक है, कहोगे हाँ सर। अब मेरे भाई, अगर कहता है कि ये बीच में रुकते हुए जाती है स्टेशनों पर, तो उसका जो स्पीड है ना, वो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे है मेरे भाई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आई है। तो देखो मेरे भाई, ये डिस्टेंस कितना कवर किया? अरे ये डायरेक्ट यहां से यहां जाएगा तो स्पीड मतलब क्या था? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यही दूरी अगर यहां से यहां तक जाती है स्टॉप पर रुकते हुए, तो कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा डिस्टेंस उसका क्या है, सेम। तो 1 घंटा में वो कितना किलोमीटर जाती है? 45 किलोमीटर। ऐसे समझो, अगर डिस्टेंस अगर सेम रहे ना रहे, तो 1 घंटे टाइम की बात करो, टाइम देखो, टाइम देखो, टाइम 1 घंटा के अंदर बिना रुके हुए कितना दूरी डिस्टेंस कवर करता है? तो कहोगे ये 45 किलोमीटर। अगर बात करें ऐसे,
अगर ऐसे बात करें कि अगर यह 1 घंटा में 45 किलोमीटर जाता है, इसको हम लॉजिकली बनाएँगे बिना फ़ॉर्मूला, बिना किसी किसी चीज़ का लगाए हुए। 1 घंटा में कितना जाता है? 45 किलोमीटर। अगर वो बिना कहीं रुके हुए जाती है तो? अगर रुकते हुए जाती है तो कितना किलोमीटर जाती है? 36 किलोमीटर। कितने घंटे में? तो 1 घंटे में। तो 1 घंटे में वह कितना किलोमीटर चली? तो कहोगे 45 किलोमीटर। अगर ये रुक-रुक के जाती है तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है? तो कहोगे 36 किलोमीटर। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही आई। तो बताओ रुकने के कारण वो कितना दूरी कम डिस्टेंस कवर की है? कहोगे रुकने के कारण वह 45 दूरी कवर करता था 1 घंटा में, लेकिन वह डिस्टेंस कवर किया है 36, यानी वह 9 किलोमीटर कम डिस्टेंस कवर की है। 9 किलोमीटर कम डिस्टेंस कवर की है। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो बताओ अब अगर हम इसको 9 किलोमीटर को अगर रुकने का समय, तो रुकने का समय कैसे निकल जाएगा? यानी वो कितना देर रुका है, कितना दूर रुका है, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना किलोमीटर जो डिफरेंस आया है, इतना किलोमीटर मतलब कम चला है, तो इसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है? 45। यानी यहाँ से हमको समय का पता चल जाएगा कि वो कितना देर रुका है बीच में। अगर यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये क्या होगा? 9 पचे 45 1/5 घंटा। और 1/5 घंटा को हम लोग क्या कहते हैं, इसको घंटा मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दो, 12 पचे 60 यानी 12 मिनट क्या होता है, प्रत्येक घंटा वह रुकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन नहीं था? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे की का क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोला नहीं गया है कि डिस्टेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर दूरी तीसरे क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस के बराबर बोला है, ठीक ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब आगे की बात सुनो, क्वेश्चन नंबर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, देखो कहता क्या है, एक दूरी का भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो संपूर्ण यात्रा में बस की औसत चाल क्या है? तो बस की औसत चाल, अगर डिस्टेंस आपका सेम है, तो आपके लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू एस वन इंटू एस टू बाय एस वन प्लस एस टू, यानी पहली दूरी गुने दूसरी दूरी का दुगना, अब बटे में हो जाएगा एस वन प्लस एस टू। तो बताओ मेरे भाई, 2 गुने S1 का वैल्यू कितना है? कहोगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद दूसरा का वैल्यू क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बटे, तो बटे S1 और S2 क्या है? 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा? तो कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से बताओ कितना हो गया? 50 दूना 100, 100 गुना 600, 600 बटे कितना होगा? 11, यानी 55 सही 5/11, जो कि लगभग लगभग आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? सही आंसर देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इस क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले आप इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा। और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है ना, हम प्रीवियस ईयर जो हाल फिलहाल में जो दिसंबर जो है उसमें जो एग्जाम हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का 2024 में, वो सारा क्वेश्चन लिए हैं और उसका हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ सर। और इतना सिंपल क्वेश्चन आया है किसका? टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन। कहोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, अब आगे का क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे व्यक्ति की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय के बाद एक दूसरे से 6 किलोमीटर दूर रहेंगे? देखो मेरे भाई, ऐसे इसको कुछ ऐसे समझो, ठीक है? दो बिंदु बोला है तो आपको समझाने के लिए हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है? कहोगे हाँ सर। एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है? यहाँ पर बी है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और यहाँ पर बोला है दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 56
किलोमीटर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल सी बात है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे भाई? कहोगे 56 किलोमीटर। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आई है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 56 किलोमीटर। अब यहां से देखो, एक का जो स्पीड है ना 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका जो स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये चल रहा है बी की तरफ। और इसका जो स्पीड है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना स्पीड है मेरे भाई? 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कि एक ए की तरफ आ रहा है। यही बोला है क्वेश्चन कि एक दूसरे की तरफ आ रहा है। तो बोला क्या है? बोला है कि कितने समय के बाद यानी दोनों के बीच का जो क्या है डिस्टेंस होगा वह 6 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 6 किलोमीटर होगा। कितना होगा मेरे भाई? कहोगे 6 किलोमीटर होगा। बात समझ में आई? कहोगे हाँ सर। यानी ए यहां पहुंच जाएगा, बी वहां पहुंच जाएगा, और इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा यहां पर 6 किलोमीटर होगा। यही आपसे कहा है। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए एकदम सिंपल सी बात समझो। ऐसे बताओ, अगर वो दोनों एक दूसरे से मिलता, यानी एक दूसरे से मिलता, देखो एक दूसरे से मिलता, तो मिलने का समय क्या होता? बराबर। क्या होता है? बराबर। तो हम क्या करते थे, ये टोटल डिस्टेंस में से इस दोनों के सापेक्षिक चाल से भाग दे देते थे और मिलने का समय हमें पता चल जाता था। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है। लेकिन आपसे कहता है कि मिलने से पहले, यानी 6 किलोमीटर पहले ही बताओ कि ये दोनों के बीच यानी कितना समय लगेगा। यानी दोनों जब एक दूसरे के साथ चलेगा तो स्वाभाविक बात है कि ये दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। कुछ दूरी ये कवर करेगा, कुछ दूरी ये कवर करेगा। यानी जितने समय में ये दूरी तय करेगा और उतने ही समय में कुछ ना कुछ ये दूरी तय करेगा, और तय करके जब आएगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 6 किलोमीटर बचना चाहिए। यानी इस 6 किलोमीटर को अगर हम हटा दें तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी को कितना टाइम में कवर करेगा वो हम निकाल लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना 6 किलोमीटर के बीच में दूरी जो बीच में गैप होना चाहिए वो कितने समय में होगा। तो बताओ मेरे भाई, तो ये 6 किलोमीटर ना रहता तो ये क्या होता? 50 किलोमीटर। तो सिंपल सा समझो कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की जो दूरी है कितना है? 50 किलोमीटर। हाँ या ना? 6 किलोमीटर हटा दोगे तो यानी इस दोनों को 50 किलोमीटर दूरी कवर करने में कितना समय लगेगा? यानी 50 किलोमीटर, यानी ये चलेगा इधर और ये चलेगा, यानी सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? और दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो 10 10 20 5 25, यानी 2 घंटा। यानी 2 घंटे के बाद इस दोनों के बीच जो दूरी होगा वो कितना होगा? 6 किलोमीटर का। कितना होगा? 6 किलोमीटर का, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर। कितना सिंपल सा था? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, बनाओ इसको, क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और इसका अब देखते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है? क्रमशः 135 मीटर और 155 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, जिसमें से एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों रेलगाड़ी मिलने के क्षण से कितने समय के बाद एक दूसरे के को पार करेगी? एकदम सिंपल सा इसका मतलब है मेरे भाई। कहना क्या चाहता है? कहना यही चाहता है कि जैसे दो रेलगाड़ी है, ठीक है, एक रेलगाड़ी है ये और एक रेलगाड़ी है ये। कहता है मिलने के क्षण से, यानी ये ट्रेन एक दूसरे से मिली और मिलने के क्षण से ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय में पार कर जाएगी, वही आपसे बोला गया है। देखो भाई, पहले ट्रेन की लंबाई है कितना? 135 मीटर, और दूसरी ट्रेन की लंबाई कितना है? 155 मीटर। ठीक है, कहोगे हाँ सर। और ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, और पहला का जो चाल है वो कितना है? 85 किलोमीटर, सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर। और इसका चाल कितना है मेरे भाई? तो इसका चाल है 65 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अगर एक दूसरे को पार करना है तो ट्रेन को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? तो कहोगे मेरे भाई कि ये इसकी दूरी और ये इसकी दूरी, जैसे कि ये दोनों ट्रेन है, मान लो, तो इस दोनों का ट्रेन है, मिलने के क्षण से इस दोनों ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा?
कहोगे देखो ये दोनों अब हो गया पार, तो इस दोनों को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़े, यानी इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, यानी दोनों ट्रेन की लंबाई। तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, हो गए 100 100 200, और 200 और 5 5 10 कितना हो गया 210, और 30 और 50 कितना हो गया 80, 80 और 10 कितना हो गया 90, यानी 290 मीटर, 290 मीटर कवर करेगा। तो कितना समय लगेगा, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, कहोगे 80 और 60 कितना होता है 140, 140 और 5 कितना होता है 145। ये ऊपर में मीटर में है और नीचे में किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा की में से बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और 5/18 करेंगे तो नीचे में 18 आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। फिर तो इसको ऊपर कर दो, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब 5 से लगाओगे कितना होगा, 5 5 25, 5 40 हो गया, कहोगे हाँ सर। अब बताओ 18 8 44 से गुना कर दो, 14 बचा, ठीक है। बताओ 18 5 90, और 90 और 14 कितना होगा 104, होता है ना, 90 और 14 कितना होगा 104। अब बटे कितना हो जाएगा, 101 4 5, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से लगाओ, 7 मर्त में लगता है क्या, देख लो 7 मर्त में लगेगा, लग रहा है 7 मर्त में, 7 5 35 और 7 चौके 28, 28 7 3 कितना होगा 31, 3 7 3 10, 115, हाँ 7 मर्त में लग रहा है। 7 मर्त में लगाओगे तो 7 दशमलव, फिर आ जाएगा 0, देखो कि घटाने के बाद कितना आएगा 9, और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पर बचेगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 2, ठीक है, और ये भी 0। तो अब आ गया कितना बचा यहाँ पर 2, उसके बाद 0, ये कितना मर्त में लगेगा 2 मर्त में, यानी 7.2 सेकेंड लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में, और यही आपका सही आंसर होगा। अब आ जाओ मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको इसी आधार पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, यहां पर सिर्फ क्या है, डिस्टेंस अलग है, यहां पर 135 है, और यहां पर जहां पर 135 था यहां पर 125 है दिया गया, और यहां पर 155 है तो यहां पर 165 है, दोनों का डिस्टेंस फिर उतना ही आ गया, और इसका आंसर भी आएगा सेम ही, 7 क्या है 7.2 सेकेंड। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सापेक्षिक चाल आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। कहोगे हाँ सर, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल जुट जाएगा, और वही आंसर होगा 7.2। लेकिन डाटा यहाँ पर क्या किया, चेंज कर दिया। देखो क्वेश्चन क्या था, सेम था, बस फर्क बस इतना है, इसको अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, और इस शिफ्ट को इस क्वेश्चन को अलग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, और सारा का सारा ये क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा गया क्वेश्चन है, और बहुत ही एकदम, बहुत ही कहते हैं ना, टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है ये, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कहोगे ठीक है सर, हम इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर देखो, फिर सेम क्वेश्चन है, किसके जैसा, एक पहले जो क्वेश्चन बनाए थे कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, उसी आधार पर क्वेश्चन है, बस सेम क्वेश्चन लग रहा है, बस थोड़ा सा वहां पर जो दिया था 6 किलोमीटर, यहां पर दूरी अलग दिया गया है। अब यहां से बात करो, कहा गया है कि दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, दो स्थानों पर एक दूसरे से गाड़ी चलाते हुए आते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यदि वो एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय के बाद एक दूसरे के बीच 2 किलोमीटर होंगे। बताओ, ऐसा क्वेश्चन अभी तुरंत नहीं बनाए, अगर बनाए हो तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स के अंदर, हम तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो भाई, यहां पर से बोला है कि दो बिंदु है, क्या है मेरे भाई, दो बिंदु है ए और बी, और इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस है 56 किलोमीटर है। कितना है, 56 किलोमीटर है, इस दोनों के बीच जो है 56 किलोमीटर है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और यहां से कहता है कि पहला जो है ना, यानी ए जो है, इसका है 13 किलोमीटर प्रति घंटा,
इसकी चाल है 13 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल कितनी है 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर चाल अलग-अलग है, कोई दिक्कत नहीं, चाल अलग-अलग है तो अलग है, अलग ही होगा। यहाँ पर से आपसे क्या बोला है कि देखो भाई, कितने समय के बाद एक दूसरे को जब एक दूसरे के तरफ बढ़ेगा तो इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर का होगा। कितना होगा मेरे भाई? 2 किलोमीटर का होगा। तो क्या आप नहीं बना सकते हो? कहोगे हाँ सर बना सकते हैं। देखो भाई, सिंपल सा इसका कहने का मतलब है कि दोनों एक ही समय पर चलना शुरू किया। जब दोनों एक ही समय पर चलना शुरू किया तो यानी कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसके और इसके बीच में 2 किलोमीटर का क्या होगा? गैप बचेगा। तो यानी दोनों का तो समय बराबर ही रहेगा। अरे दोनों एक ही साथ चल रहा है, दोनों कहीं रुका नहीं है, साथ ही चलते रहा है, यानी कुछ दूरी ये कवर करेगा, भले दोनों की चाल अलग-अलग है, दोनों अलग-अलग डिस्टेंस कवर करेगा, लेकिन समय तो बराबर है ना? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? 2 किलोमीटर होगा, यानी 2 किलोमीटर होने के लिए यानी कहने का मतलब है 2 किलोमीटर यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया है, ये दोनों के बीच अगर 2 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो बीच की दूरी होगी, वह 56 किलोमीटर से 2 किलोमीटर कम होगा। यानी कितना किलोमीटर होगा? 54। सिंपल सा कहने का मतलब है, बताओ समान समय में कितना दूरी कवर किया दोनों मिला करके? कहोगे दोनों का सापेक्षिक चाल जोड़ देंगे। बताओ 13 13 और 14 कितना होगा? कहोगे 27। यानी कितना लगेगा? कहोगे 2 घंटा। कितना घंटा? 2 घंटा। यानी 2 घंटे के बाद ये इस दोनों के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी? इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस बचेगा वो कितने किलोमीटर का? 2 किलोमीटर का। यदि पहला 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और दूसरा 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 बेहद आसान सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, यदि जॉन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर की यात्रा करता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है, तो बताइए उसकी औसत चाल क्या है? देखो भाई, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत बार बना चुके हैं और पहले भी बनाए होंगे और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा देख के लगता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जामों में। कोई इसका बहुत ही एसएससी जैसे, सीजीएल जैसे, सीपीयू जैसे एग्जामों में जो क्वेश्चन आता है, उस लेवल की क्वेश्चन इसमें नहीं है। अब देखो आप, सबसे पहले दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है कितना? कहोगे दोनों के बीच का डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। अरे कितना है? 60 किलोमीटर। यही है ना? कहोगे नहीं, सॉरी 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। देखो भाई, जाता है किस स्पीड से? कहोगे कि जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। लेकिन जब वापिस आता है तो वह 60 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस आता है। देखो भाई, गया और फिर वापस आया, मतलब सेम डिस्टेंस गया और सेम डिस्टेंस वापस आया। तो यदि वह सेम डिस्टेंस जाता है और सेम डिस्टेंस ही वापस आता है अलग अलग चालों से, तो आपके इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू, आपको अच्छे तरीके से पता होगा, 2 इंटू S1 इंटू S2 बाय S1 प्लस S2। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। यहां से लगा दो, 2 गुना हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, 2 गुना पहली चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बटे S1 प्लस S2। तो 30 और 90, 30 और 60 कितना होगा? 90 होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। अब यहां से बताओ, तीन तीन दूनी 6, तीन तिहाई 9 और ये क्या होगा? 10 मर्त में। तो बताओ 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी एवरेज स्पीड जो उसका होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा मापा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका सही आंसर होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आप ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाओगे?
कहोगे हाँ सर ज़रूर बनाएँगे और ये सारा क्वेश्चन टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन को भी आप नहीं सॉल्व कर रहे हो, इसकी मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल ज़ीरो है। आपको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? पहले पढ़ो। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को तुम हवा में उड़ा दोगे मेरे भाई। देखो, एक जो ट्रेन है इसकी लंबाई है 200 मीटर, ठीक है, और ये चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कहोगे हाँ सर। और एक दूसरी ट्रेन है और इसकी लंबाई है 300 मीटर और ये जो चल रही है कैसे, ये चल रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो कहोगे हाँ सर। अब यहां से देखो, एक यहां से कहता है कि उसी दिशा में, देखो एक दूसरे के दिशा में नहीं, क्या बोल रहा है? उसी दिशा में। यानी अगर ये ट्रेन इधर चल रही है तो दूसरी ट्रेन भी किधर चल रही है? इसी दिशा में चल रही है। तो कहा गया है कि बताइए ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? तो दोनों जब एक ही दिशा में चल रहा है तो सापेक्षिक चाल क्या हो जाता है? डिफरेंस आता है, अंतर। यानी सबसे पहले समझो दोनों का सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगा, तो कहोगे 72 में से 36 जाएगा तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा में। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब एक दूसरे ट्रेन को पार करना है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा? तो कहोगे ये पहले इसकी टोटल डिस्टेंस कवर करने पड़ेगा दूसरी ट्रेन की, और प्लस में खुद की डिस्टेंस को भी कवर करेगा, यानी टोटल डिस्टेंस उसको करना पड़ेगा 300 और 200 500 मीटर। हाँ या ना? कहोगे हाँ सर। अब यहां से बताओ, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये 500 आपका मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या कर दो? भाग। जब 5/18 से भाग दोगे तो ये 2 मर्थ में 5 दूनी 10 और 1 जीरो, यानी इसका कितना होगा? 50 सेकेंड। यानी 50 सेकेंड में वो क्या करेगा? पार कर लेगा, जो कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है ये। देखो भाई, क्या बोला है? हरितेजा, क्वेश्चन 10 कहता क्या है कि हरितेजा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर अपने विद्यालय गया, ठीक है, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूटर से वापस आया। तो दोनों का बताइए औसत चाल क्या है? देखो भाई, एकदम सिंपल सा बात है कि मान लो ये उसका घर है और ये उसका यहाँ पर विद्यालय है। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। और यहां से यहां तक वो गया किस स्पीड से? 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लौटते समय स्कूटर से लौटा तो वो किस स्पीड से चला? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या अभी ऐसा हिसाब नहीं बना है? अगर वो जितना डिस्टेंस गया और उतना ही डिस्टेंस वापस आया तो सापिक यहाँ पर से एवरेज स्पीड क्या होगा? 2 इंटू S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस S2। तो दोनों को जोड़ोगे, इस पहला का 2 गुने स्पीड के गुना कर दो, क्या होगा? 20 गुना 4 अब बटे S1 इंटू S2, यानी 20 प्लस 4 कितना होगा? सॉरी, S1 प्लस S2 जब करोगे तो 20 और 4 कितना होगा? 24, यानी 6 चौके कितना हो जाएगा? 24, और इसको करोगे 3 से, यानी 20/3, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए वाला, वही आपका सही आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चन को आप नहीं बनाते हो? अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बनाते हो ना, तो समझ लो आपकी तैयारी जीरो है। आप कहीं के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है? ये भी एवरेज स्पीड से, और ये सारा का सारा क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो दिसंबर का टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम हुआ है, वो सारा क्वेश्चन है। आप देख करके 2024 में जो दिसंबर में एग्जाम हुआ है, वो सारा क्वेश्चन ग्रेड थर्ड का जो एग्जाम हुआ है उसका खोल करके आप देख लेना, वो सारा का सारा ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। कहोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है? कहोगे हाँ सर, बिल्कुल सही है कि इतना सिंपल ही क्वेश्चन पूछा जाता है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाला में। ठीक है, इतना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है ये सारा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर किसके 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? देखो भाई, कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता एक व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? देखो भाई, यहां पर डिस्टेंस आपका क्या है? अलग अलग है। डिस्टेंस आपका क्या है? अलग अलग है। यहां पर डिस्टेंस बराबर नहीं है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या किया है कि वह पहले 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो कितना किलोमीटर जाता है? तो वो जाता है 90 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? कहोगे 90 किलोमीटर जाता है। और जाता है कहते 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना जाता है? कहोगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वह 150 किलोमीटर जाता है। कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर। तो सबसे पहले ये पता करो कि वह टोटल डिस्टेंस गया कितना। सबसे पहले ये पता करो कि टोटल डिस्टेंस वो गया कितना। अगर आपको औसत चाल निकालना है तो, एवरेज स्पीड आपको निकालना है तो औसत चाल निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस कवर कर बताओ। कहोगे कि पहला गया वो 45 किलोमीटर के हिसाब से वो 90 किलोमीटर गया, 50 किलोमीटर के हिसाब से वह 150 किलोमीटर कवर किया। कहोगे हाँ सर, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता करना है कि वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस पता चल गया। कहोगे हाँ सर, वो टोटल डिस्टेंस 240 किलोमीटर गया है। कितना गया है? 240 किलोमीटर। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से बताओ, तो सबसे पहले उसके बाद दूसरा काम हमारा क्या है कि उसको उतना डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा। तो बताओ 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 90 किलोमीटर गया, तो उसको टाइम कितना लगा मेरे भाई? कहोगे 2 घंटा। हाँ या ना? और अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गया तो उसको टाइम कितना लगा? कहोगे 3 घंटा। तो यानी टोटल डिस्टेंस बटे क्या करोगे? टोटल टाइम जितना लगा है वो बताओ। तो इसमें लगा 2 घंटा, इसमें लगा 3 घंटा, यानी टोटल टाइम कितना लगा? 5 घंटा। और ये 5 घंटा लगा है तो 5 से भागा दे दोगे 5 घंटा से, तो एवरेज डिस्टेंस बटे क्या आ गया? टाइम। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या हो गया? हो जाएगा, हो गए 5 चौके 20, 8 पचे 40, यानी 48 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ए में। और यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या ये ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाओगे? अगर हमारा डिस्टेंस अगर सेम रहता तो हम क्या करते? 2 इंटू S1, यानी पहली स्पीड गुने दूसरी स्पीड बटे इस पहला स्पीड और दूसरा स्पीड को जोड़ देते, ये हमारा आंसर निकल जाता। लेकिन हमारे हमारे पास यहाँ क्या है? अलग कंडीशन दे दिया है कि दोनों बार अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है, तो हमें पूरा डिस्टेंस पता करना होगा और कितना टाइम उसने लिया है वो हमें बताना होगा। उसके बाद ही हम आगे निकाल सकते हैं। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम सेम है, बस डाटा क्या है? अलग है। डाटा यहाँ पर क्या है? अलग है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप एकदम सेम है। इसका आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या होगा? कहता है यदि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितना जाता है? 120 किलोमीटर जाता है, तो बताइए संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? सबसे पहले हमें पता करना है कि वह टोटल डिस्टेंस गया कितना। बताओ 40 किलोमीटर के हिसाब से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो कितना किलोमीटर गया? कहोगे 60 किलोमीटर।
और कितना गया 60 किलोमीटर। उसके बाद अगर वो फिर क्या कहता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो कितना डिस्टेंस गया, कहोगे 120 किलोमीटर गया है। कितना गया 120 किलोमीटर प्रति 120 किलोमीटर गया है। तो सबसे पहले ये बताओ यहाँ पर से आपको बताना है कि वह टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया, कहोगे 60 किया 120 किया, यानी टोटल वह डिस्टेंस क्या कवर किया है 180 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसको समय कितना लगा भाई, कहोगे जो समय लगेगा ना एक क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा होगा, कहोगे 60 बट्टे कितना होगा 40, यानी इसको जो समय लगा है 3/2 घंटा यानी 1.5 घंटा। कितना घंटा लगा 1.5 घंटा। और इसी 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना लगा 120/80 यानी 4 से लग रहा है 0 0 4 दूनी 8 4 तिया 12, यानी इसमें भी लगा है उसको कितना 3.5 घंटा। 3.5 नहीं 1.5 घंटा और 1.5 घंटा, 1.5 कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगा 3 घंटा, यानी उसका एवरेज स्पीड कितना हो गया 18 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है सी में। बेहद आसान सा क्वेश्चन, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा से ज्यादा आपको जो समय लगना चाहिए था ज्यादा से ज्यादा 5 सेकेंड। ठीक है, कितना सेकेंड 5 सेकेंड, और उससे ज्यादा का ये लेवल का क्वेश्चन भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को देख करके तुरंत बना लेना चाहिए था। और एक आ जाओ, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गया है, एक धावक आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करता है और टी समय में एक चक्कर पूरा करता है, तो बताइए धावक की चाल कितनी है। एकदम सिंपल सी बात है, एक आपका क्या है वृत्ताकार है, सर्कल बना दो, आई होप कि बन गया होगा, चलो बन गया मान लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी है आर। ये क्या करता है, यहां से शुरू करता है और यहां से पूरा का पूरा दूरी यहां तक आता है, और इसको पूरा डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगता है, टी समय लगता है, टी सेकेंड लगता है, यानी टाइम जो लगता है उसको टी सेकेंड। ठीक है, टी सेकेंड लगता है। तो बताओ हमें कहता है कि वो इसका चाल क्या है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबसे पहले हमें पता करना है कि वो टोटल दूरी क्या है, ये वृत्त है तो वृत्त का पूरा दूरी क्या होगा, यानी परिधि क्या होगी, तो उसकी परिधि ही है ना, तो वृत्त का परिधि क्या होता है, कहोगे 2πr, तो r की जगह यहाँ पर क्या है r, यानी टोटल दूरी यही हो गया, कहोगे 2πr हो गया। और बताओ ये हो गया दूरी, और दूरी बटे क्या होता है समय, तो उसको समय कितना लगा टी सेकेंड, यानी टी सेकेंड, तो उसका जो स्पीड हो जाएगा 2πr/t, 2πr/t, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है डी में, और यही आपका सही आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था यह। क्या ऐसे क्वेश्चन को आप सही करके नहीं आए थे, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही करके आए थे। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सिंपल सा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए उसे 150 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितना समय सेकेंड लगेगा। तो बताओ मेरे भाई, आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से पता है ये क्या है ट्रेन, और नीचे बना देते हैं पुल, ये आपका क्या है पुल। ठीक है, और पुल की लंबाई जो है ना, पुल जो लंबा है वह है 150 मीटर, क्या है 150 मीटर। अगर इसकी लंबाई 150 मीटर है और ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर इस ट्रेन को यहां से यहां तक पार करना है तो कितना डिस्टेंस कवर न करना पड़ेगा। तो ये तो पहले अपना डिस्टेंस देखो, यहां से यहां तक तो पुल को पार करेगा, और पुल को जब पार करेगा यहां से यहां तक आया तो इतना ही डिस्टेंस गया ना अभी पुल वाला, लेकिन पार हुआ, इसका डब्बा 100 मीटर पीछे ही है,
तो 100 मीटर और क्या करेगा, आगे जाएगा। यानी पुल को पार करने के लिए पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई को पार करना पड़ेगा। तो बताओ इसको पार करने में कितना सेकंड उसको लगेगा, यही बताना है। यदि ट्रेन की चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नहीं बनाओगे, कहोगे हाँ सर। 100 प्लस कितना है, एक ढाई 150, कितना होगा 250, यानी टोटल डिस्टेंस उसको कितना पार करना पड़ेगा, 250 मीटर। किस स्पीड से, टाइम को है डिस्टेंस को अगर स्पीड से भाग दे देंगे तो हमें टाइम पता चलेगा, कहोगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और ऊपर में है मीटर, नीचे में है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या कर दो, भाग। अगर 5/18 से भाग कर दोगे तो 18 दूनी 36, 2 5 दूनी 10, यानी 25 सेकंड में वो क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा उस पुल को, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। और ये सारा क्वेश्चन जो है ना, ये हाल फिलहाल में जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम हुआ है उसमें सारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 15 क्या है, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया कि स्वर्णा क्या है, स्वर्णा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है और 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। एकदम सिंपल सी बात है। अरे 200 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर। अब 200 मीटर अगर टाइम से, अगर सॉरी टाइम पता करना है तो चाल से भाग दे दो। अगर चाल से भाग दोगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो 18 कर दो ऊपर, हो गया। ये कितना हो गया, 50, और 50 50 हो गया ना, 5 चौके 20, 4 मर्त में लग जाएगा। और बताओ 18 चौक कितना होगा, 72, यानी 72 सेकंड में क्या होगा, वो उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को सही करके आए होंगे। क्या ऐसे क्वेश्चनों को भी आप नहीं बनाए? अगर आप ऐसे क्वेश्चन को भी नहीं बनाते हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, और आपको इस क्या है, तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो तो तैयारी आप क्या करो, यहीं है ड्रॉप कर दो। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी एक ही लाइन में बनाने वाला है। और ऐसे क्वेश्चनों को क्या है, कलम उठाने तक की जरूरत ऐसे क्वेश्चनों में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर समझा रहे हैं तो आपको लिख करके ही समझाना पड़ेगा। आप इसको मौखिक भी इस तरह के क्वेश्चनों को बना सकते हो। देखो भाई, कहता क्या, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 5 सेकंड समय लगता है, तो बताइए रेलगाड़ी को चाल कितनी है, क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो बताओ मेरे भाई, एकदम सिंपल सा बात बोला है, उसका स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और टाइम कितना लगता है, तो कहोगे टाइम लगता है 5 सेकेंड। कितना लगता है, 5 सेकेंड। तो आप बताओ, यहां से अगर आपको चाल पता करना है तो क्या करते हो, समय से क्या है, दूरी को समय से भाग दे देते हो, तो हमें चाल पता चल जाता है। अगर आपको डिस्टेंस पता करना है तो स्पीड में अगर हम टाइम से गुना कर दें तो हमें डिस्टेंस नहीं पता चलेगा, तो कहोगे हाँ पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये टाइम कितना है मेरे भाई, 5 सेकेंड, है ना। बताओ, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से गुना करेंगे, और गुना में 5 सेकंड, ये हमारा होगा मीटर प्रति सेकंड, और ये 1 सेकंड में इतना जाएगा, तो 5 सेकंड में कितना जाएगा, ये बताओ। बताओ, 18 पचे 90, 5 पचे 25, पचे 125, यानी डिस्टेंस टोटल कितना आएगा, ट्रेन की लंबाई 125 मीटर। यही आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, डी में। और ये क्वेश्चन हाल फिलहाल के जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम दिसंबर में हुआ है उसमें ये सारा क्वेश्चन आया है, और इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल क्या है, जीरो है। आप तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा क्या है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछा गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, अर्चना 60 मिनट में 21 लीची खा सकती है।
कितना मिनट में? 60 मिनट में 21 लीची खा सकती है। तो वह जानना चाहती है कि उसे उसी चाल से 35 लीची खाने में कितना समय लगेगा। देखो भाई, एकदम सिंपल सी बात है। 21 लीची खाने में उसको कितना मिनट लगता है? 60 मिनट। तो 1 लीची खाने में उसको कितना लगेगा? हो गया 60/21, यानी 3 से लगाओगे तो 20 तिया 60 और ये 7। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। यानी 1 लीची खाने में उसको जो समय लगता है 20/7 मिनट, तो उसको खाना कितना है? तो 35 लीची। यानी एक इसको 35 गुना, इसको 35 गुना, 7 पचे 35 उस यानी 35 लीची खाने में उसे कितना लगेगा? 100 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? सी में। कोई क्वेश्चन में दम था? कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चनों को आप विथिन अ सेकंड बना सकते हो या मन में कैलकुलेशन करके बना सकते हो। और ऐसा-ऐसा क्वेश्चन आता है रेलवे के टेक्नीशियन दे ग्रेड 3 वाले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पेपर में, ठीक है? कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, ऐसा क्वेश्चन तो हम सेकंडों नहीं लगेगा, हम बना देंगे और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। और इससे भी आसान सा क्वेश्चन है कौन सा? 18 नंबर। और इसी आधार पर जो अभी ये क्वेश्चन था ना, इसी आधार पर क्वेश्चन है और इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, हम आपके लिए इसको छोड़ रहे हैं। ठीक है? कहोगे हाँ सर, तो मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।